हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। आज आपको VSCPR का सेकंड लेक्चर मिलने चल रहा है। कल हम लोगों ने लाइव क्लास में फर्स्ट लेक्चर लिया था, क्योंकि आज लाइव क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं, इसलिए इसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे इस लेक्चर को। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ, उस केस में ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है वो बताया जाता है VSCPR थ्योरी में। मेन कॉन्सेप्ट ही यही है इसका। तो इसमें बताया गया कि इफ central atom of the molecule have both bond pair and lone pair electron, it will show distorted geometry। इसका मतलब ये हुआ कि हमको लोन पेयर निकालना आना चाहिए कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपने कह दिया साहब NH3, इस NH3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास क्या लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, डिस्कस करते हैं एक बार। आपने कहा साहब इसके पास बॉन्ड पेयर की बात करें, यानी सिग्मा बॉन्ड की बात, लोन अगर हम कहते हैं इसके पास जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, आप कहते हो साहब 3 सराउंडेड एटम है, सिग्मा बॉन्ड 3 है। अगर आप कहते हैं लोन पेयर क्या है इसके पास, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 एटम है, 1 into 3 आप कह देंगे डिवाइड बाई 2, आप देखेंगे कितना आ जाएगा 2/2, यू विल गेट 1। इसका मतलब यह हुआ कि साहब इसके पास लोन पेयर कितना है, लोन पेयर है 1। अब आपने निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप कहोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा आपने बताया 3 है, लोन पेयर 1 है, आपने निकाल लिया 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब क्वेश्चन ये है कि sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है। आपको साहब sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगी, इसको कैसे डिसाइड करते हैं। मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम देखिए, आपने कहा अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये सेंट्रल एटम होता, एक बॉन्ड पेयर इधर, दूसरा बॉन्ड पेयर इधर, तीसरा बॉन्ड पेयर ये और चौथा बॉन्ड पेयर ये पोजीशन होनी चाहिए थी, जैसा कि हम लोगों ने CH4 में डिस्कस किया है। CH4 में ऐसा होता है, लेकिन NH3 के केस में कह दिया साहब बॉन्ड तो 3 ही है, 3 बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर है। अब क्वेश्चन ये बेटा कि लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, क्या अब लोन पेयर स्पेशल पोजीशन लेगा या ये तीनों जो एक प्लेन में है ये तीनों पोजीशन लेगा। अगर इसकी ज्योमेट्री को देखोगे तो ऐसे दिखेगी कि एक स्पेस में है और 3 प्लेन में है, 3 एक प्लेन में होता है और एक स्पेस में होता है। तो उस कंडीशन देखेंगे तो मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ होगा, जब ये लोन पेयर इस प्लेनर पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लोन पेयर है ये इसका स्पेशल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, यानी इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी दिस वन। ये लोन पेयर आ गया और ये 3 हाइड्रोजन इसके हो जाएंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन आ गए कहाँ पर, ये आ गए, राइट। अब ये ज्योमेट्री कैसी बन गई, आपको लग रहा है ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो यू विल गेट इट पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप, क्या इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, नहीं। मैंने बताया था आपको क्या कि आपने देखना कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस approximately 2.5 degree by the presence of 1 लोन पेयर। अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होता है तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री कम हो जाती है। यानी इसका मतलब यहाँ हुआ यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट जो होता है एक्चुअल में टेट्राहेड्रल का वो नहीं होगा, इसमें से 2.5 डिग्री आप कम कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल
आ जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्री, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कब, जब मॉलिक्यूल के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, आपने कह दिया H2O, क्या इस H2O में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं? आप वीडियो पॉज करके एक बार हाइब्रिडेशन निकालना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना, उसके बाद बेटा आप यहाँ पर ट्राई करना क्या सही है आपका या गलत है। तो बेटा सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है 2, क्योंकि 2 सराउंडेड हो गया, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम बनता नहीं है। अब आप इसमें लोन पेयर निकाल लीजिए। लोन पेयर निकालेंगे तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस 2 सराउंडेड एटम है, 2 बॉन्ड बना रहे होंगे ये हाइड्रोजन के साथ, तो डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 4/2। आपने क्या देखा, इसके पास 2 लोन पेयर आ गया। यानी अब आप H निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आप कहेंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, जो फार्मूला आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यहां भी हाइब्रिडेशन क्या मिला आपको, sp3। अब यहां भी हाइब्रिडेशन sp3 आ गया भाई, क्या ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी? अब आप डिसाइड करेंगे कैसे, अब आप डिसाइड करेंगे कि साहब इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कहाँ हैं। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री तो यही होती है, अगर इसके पास 4 बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी बनती, लेकिन ऐसी पोजीशन तो है नहीं। अब इसी में 2 पोजीशन ऑक्युपाई करेगा लोन पेयर और 2 पोजीशन ऑक्युपाई करेगा बॉन्ड पेयर। तो पहले तो आप इसको उड़ा दोगे भाई, पहली कंडीशन में इस वाले बॉन्ड को उड़ा दोगे, और दूसरी कंडीशन में इनमें से कोई हट जाएगा। आप देखिए ये ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर ये आ गया और दूसरा लोन पेयर ये आ गया, 2 हाइड्रोजन बचे रहेंगे। अब देखिए जरा, sp3 में एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स ये 2 पिलर इसके गिर जाएंगे। एक पिलर ये हट गया, पहले तो यही हटाया था, दूसरा ये हट गया, ये हट गया। अब ये दोनों पिलर हटने के बाद आपने दोनों पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर लिया, इन दोनों पोजीशंस को लोन पेयर ने ऑक्युपाई किया। दैट शुड हैव मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आपने इसमें स्ट्रक्चर देखा, या वी शेप्ड है, या बेंट शेप कहते हैं इसको, कहीं कहीं बेंट शेप कह सकते हो आप। क्या इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा? नहीं, 2 लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल बेटा आएगा 105 डिग्री, कम कर दीजिए, बॉन्ड एंगल आएगा 104.5 डिग्री। एक लोन पेयर से अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री, लगभग 2.2 2.6 के आसपास कम होता है एग्जैक्ट। तो अब आप देखोगे लगभग 2.5 डिग्री कम हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखना है अपने को, क्या देखना है कि इसकी ज्योमेट्री वी शेप बन गई, उसमें आपने देखा पिरामिडल बन गया, यानी लोन पेयर आने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन हो रही है। वो डिस्टॉर्शन हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, तो हम एक जरा देखते हैं कि उसके जो एक्चुअल ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आते हैं तो पोजीशन कौन सी ऑक्युपाई करेंगे और उसकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, इस पर डिसाइड करते हैं हम लोग, राइट। आइए देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं। आपने कह दिया सब sp3, sp2 में कोई दिक्कत नहीं है, sp3 से स्टार्ट करते हैं। sp3 इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ये होता है बेटा जब कोई भी लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर हैं। तो ये लीजिए, यानी 4 बॉन्ड पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ऐसी बनेगी। आपने कह दिया sp3, जरा ये टेबल बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यानी यहां 4 बॉन्ड पेयर है बेटा, 4 बॉन्ड पेयर, राइट। इस केस में हमने कह दिया 3 बॉन्ड पेयर है, एक मिनट, इस केस में 3 बॉन्ड पेयर है बेटा और 1 लोन पेयर है। अब जरा समझना, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब हुआ कि यहां पर से 1 बॉन्ड हटेगा, और वो पहला बॉन्ड कौन सा हटाएंगे आप, स्पेशियल हटाएंगे। तो पोजीशन इसकी मिल जाएगी कुछ ऐसी, ये सेंट्रल एटम होगा, ये आ जाएगा लोन पेयर, और ये 3 बॉन्ड बने रह जाएंगे भाई। अब ये एटम बेटा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ये लीजिए, तो ये बन जाता है, ये तो हो गया टेट्राहेड्रल है, ये बन जाता है पिरामिड जैसा, पिरामिडल बन जाता है।
यानी पहला लोन पेयर आएगा तो वो स्पेस की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, राइट, sp3 के केस में। अब sp3 में क्या होगा भाई, दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, तो उस केस में ज्योमेट्री कैसी बनेगी, अब तो एक लोन पेयर ये चला गया, अब इसमें से भी एक पोजीशन लोन पेयर लेगा, यानी अगर ये सेंट्रल एटम होगा, एक लोन पेयर ये ले रहा है, दूसरा लोन पेयर ये ले रहा है, और यहां पर दो बॉन्ड बचे रह गए। बार बार बेटा मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, राइट, ये बचे, ये हो गया वी शेप या बेंट शेप कहते हो आप इसको, ठीक है ना, या इसका बेंट बोलते हैं आप, बेंट शेप, H2O का जैसे ज्योमेट्री बताया मैंने। अब जरा सोचिए, क्या तीन लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो सकता है? ऐसा केस बहुत ही रेयर, मिलता ही नहीं है, आप देखेंगे, ट्राई करिएगा, इन्हीं में से अगर sp3 है यही तीन में से कोई एक केस मिल जाएगा। अब आते हैं जरा हम लोग sp3d में, समझिए sp3d के केस लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पे लेते हैं sp3d, बेटा एक मिनट रुको, sp3d। अब sp3 में देखिए जरा 5 बॉन्ड पेयर भी हैं, 5 बॉन्ड पेयर, यानी पांचों बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, उस केस में आप कहते हो कैसी बनेगी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सेंट्रल एटम होगा, ट्राइगोनल कुछ ऐसा 120 डिग्री, और ये आता है बाइपिरामिडल से, ध्यान रखना, इस टाइप का शेप बनता है, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप मिला दोगे इनको, बन जाएगा। सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड होते हैं 120 डिग्री पर इक्वेटोरियल वाले, और 2 बॉन्ड होते हैं एक्सियल 180 डिग्री वाले, प्लेन से 90 डिग्री पर होते हैं। 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा यहां पर, तो ज्योमेट्री कैसी बनी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, और यहां पर 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 1 लोन पेयर हो, टोटल 5 ही आएगा। उस केस में जो फर्स्ट लोन पेयर हटेगा, फर्स्ट लोन पेयर कौन सा हटाएंगे आप, तो सबसे पहले लोन पेयर जो 120 डिग्री एंगल होता है वही हटता है, 120 वाला, तो एक हटा दीजिए ये वाला, यानी ज्योमेट्री कुछ ऐसी बन जाएगी, ये सेंट्रल एटम, ये लीजिए, और यहां पर आ जाता है लोन पेयर। इसके क्या नाम होता है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सीसा टाइप, या इसको एक नाम और बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना आप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। हो सकता है sp3d हो, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। उस केस में क्या होगा, जो 2 लोन पेयर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे बेटा, वो ये दोनों ऑक्यूपाई करेंगे 120 डिग्री पर ही, लेकिन दोनों जो एक साइड में आपको दिख रहे हैं इस प्लेन के, एक साइड में वही वाले ऑक्यूपाई करेंगे, ध्यान रखना। यानी ये सेंट्रल एटम बनेगा लाइक दिस, और ये 1 बॉन्ड पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और 2 लोन पेयर ये आ जाएगा बेटा पोजीशन, ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग टी शेप। कैसा लग रहा है ये, टी शेप। ये ध्यान रखना कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बहुत इजीली आप निकाल लोगे इसमें। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की गार्डिंग ज्योमेट्री ये एक्चुअल ज्योमेट्री है, और ये है जो आपने कह दिया कि कोई भी लोन पेयर नहीं है उस कंडीशन में। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने लाइव क्लास में। मान लीजिए हो सकता है आपके पास मिल जाए sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, और आपने कह दिया साहब 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 3 लोन पेयर हैं। अब क्या करेंगे, अब ये तीनों हट जाएंगे और तीनों पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर। तो 2 जो लीनियर वाले बच रहे हैं यही बचे रह जाएंगे, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर आ गया बेटा। अब ये 2 बॉन्ड पेयर बचे, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर से एक चीज ध्यान रखना, sp3d में इसके अलावा कोई केस मिलने वाला नहीं है। अब आपको मॉलिक्यूल देख करके, स्पीसीज देख करके, आयन देख करके ये देखना पड़ेगा कि उसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तुरंत आप उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर दो। और ज्योमेट्री जो मैंने बताई, ये शीशा जैसा दिख रहा है ना, शीशा, सामने शीशा देख रहे हैं हम लोग, और ये देखो टी शेप दिख रहा है, बहुत ईजी है। और तो लीनियर हो ही गया, जब तीनों बॉन्ड हट गए तो लीनियर शेप बन गया।
sp3d का केस। एक केस बनता है किसमें, sp3d2। आइए देखिए जरा, sp3d2। अब इस sp3d2 में क्या हो सकता है, कितने हो गए बॉन्ड पेयर भाई, 3 2 5 1 6। इन केस 6 बॉन्ड पेयर है, अभी कोई लोन पेयर नहीं ले रहा हूं मैं, 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 लोन पेयर ले रहा हूं। इस केस में क्या होगा, सेंट्रल एटम ये है, 6 पोजीशन देखो कौन सी होगी, ये 3 4 5 6। अगर ये 6 पोजीशन आती है तो ज्योमेट्री बन जाती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन बनाएगा। अब केस क्या बनेगा भाई, हो सकता है मिल जाए आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो और आपसे कह दिया जाए 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब इन्हीं में से कोई एक पोजीशन लोन पेयर लेगा, तो मैंने बताया पहले कौन सा लेगा, स्पेस वाला। एक स्पेस हटा दो, ये लीजिए, दिस एंड दिस। अब यहां पर आ गया लोन पेयर। अब अगर इसको देखोगे तो ये ज्योमेट्री बन जाती है कैसे, अब ये देखिए, ये बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल से बन जाएगा। ये देखो ना, इस बॉन्ड को आगे बढ़ा दो, ये वो स्क्वायर था, ये पिरामिड जैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल से बन गया और ये एक लोन पेयर स्पेस में चला आया। बॉन्ड एंगल मैंने बताया कि एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल कम होता है। नेक्स्ट देखिए जरा, आपने कहा साहब sp3d2 है और आपने कह दिया 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। इस केस में ये भी हटा दीजिए तो आपके पास मिलता है, ये देखिए, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, और यहां पर बन गई ज्योमेट्री कैसी, स्क्वायर प्लेनर बनता है बेटा। ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। तो इसके अलावा इस पे और आपको कोई केस नहीं मिलेगा कि 4 बॉन्ड पेयर आपसे कहते हैं 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आ जाए, तो उसके केस से फिर यहाँ पर डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली रिपल्सन हो जाएगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसमें, sp3d3 में। sp3d3 देखिए, sp3d3 की बात करेंगे तो आपने कह दिया साहब 7 बॉन्ड पेयर है, जरा समझिएगा, प्लस 0 लोन पेयर। तो इस केस में बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए जरा, ये सेंट्रल एटम है, दिस वन एंड दिस वन, और ये आ जाता है 7 बॉन्ड हो गए। इनकी पोजीशन ध्यान रखना है विदाउट लोन पेयर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोन पेयर पोजीशन ऑक्युपाई कर लो। अब इसमें सबसे पहले कहाँ आएगा लोन पेयर, आपने कह दिया sp3d3 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। बहुत ही रेयर केस मिलता है बेटा इसका, तो एक पोजीशन स्पेशल दे दीजिए, दिस वन, ये लीजिए। दूसरा लोन पेयर आएगा तो नीचे भी आ जाएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। यानी आपने कह दिया 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, यहां पर नीचे भी आ जाएगा तो पेंटागोनल जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, लाइक दिस, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बन गया। तो पेंटागन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल विदाउट लोन पेयर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसको बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, और ये बन जाता है पेंटागन जैसा, पेंटागन। तो ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पोजीशन क्या होती है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आइए देखिए जरा। आपने कह दिया ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। अब इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, एक्चुअल ज्योमेट्री बतानी है हमको, तो हमको पहले हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना पड़ेगा। आइए हाइब्रिडेशन निकालते हैं। आपने कहा साहब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एस की वैल्यू ढूंढते हैं कितना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसके पास सिग्मा बॉन्ड है 2, तो सिग्मा हो गया 2 प्लस लोन पेयर निकालोगे भाई तो 7 इसका आयोडीन का हो गया और 1 हो गया इसके पास -4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8,
माइनस माइनस 2 इसके पास बॉन्ड हो गए, डिवाइड बाई 2, यानी आप देखोगे क्या 6/3, यानी आप देखेंगे 2 + 3 लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया 3, ये विल गेट 5। इसका मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d, H की वैल्यू 3 आ गई, क्या देखोगे आप sp3d। अब sp3d है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब आप देख सकते हो ज्योमेट्री, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सॉरी गलत बेटा, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर ना, 1 में रुक जाओ, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। इसकी ज्योमेट्री आप देखोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, 3 लोन पेयर आ रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है जैसे आप 2 ही बॉन्ड बच रहा है, दोनों ऐसे लगा दो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तुरंत आपके पास ज्योमेट्री आ गई। कैसी स्ट्रक्चर है ये, लीनियर, लीनियर। तो आपको उनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, कौन सी पोजीशन बॉन्ड पेयर ऑक्युपाई कर रहा है, और पहला लोन पेयर आएगा तब कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, दूसरा लोन पेयर आएगा तब कौन सी पोजीशन। बहुत इजी है बेटा एक्चुअल ज्योमेट्री फाइंड करना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। वीएससीपीआर थ्योरी का एक पॉइंट और बता दें आपको, क्या पॉइंट है ध्यान रखिएगा, इफ, या ऐसे कह दीजिए इसमें क्या, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कैसे होगा जरा चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपने कह दिया एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया AB2 AC2 AD2 टाइप का, इस टाइप का मॉलिक्यूल ले लिया, राइट। अब आपने कह दिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं D इज मोर देन C इज मोर देन D, ये मान लिया आपने। वैसे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी, अभी एग्जांपल चलेंगे, और ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है, तभी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी। आपने कहा जैसे आप इसके पास एक लोन पेयर मान लेते हैं, सी हियर सेंट्रल एटम है, ये बी लगा दिया आपने और ये बी लगा दिया, इसके पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, मान लिया, इमेजिन कर लिया। दूसरा आपने कह दिया ए सी इधर है, ये सी इधर है, इसके पास भी लोन पेयर लगा दो, एंड थर्ड वन इज ए, ये डी आ गया और ये डी आ गया, ये लीजिए लोन पेयर आ गया। अब जरा समझिए, आपने कहा डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है यहां पर, मान लिया है आपने मान लिया, लेट है ना, लेट इट मान लिया इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। अब डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी की तरफ शिफ्टेड होगा, यहां भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में ना होगा कहां शिफ्टेड होगा, डी की तरफ होगा, राइट। इसका भी इलेक्ट्रॉन सी की ज्यादा है तो थोड़ा सा बीच में होगा, थोड़ा सी की तरफ होगा, लाइक दिस। और यहाँ बीचों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये बीचों बीच मान लीजिए। अब जरा समझिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सेंट्रल एटम से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये सेंट्रल एटम से दूर होते जा रहे हैं, सेंट्रल एटम से दूर हो रहे हैं। जब सेंट्रल एटम से दूर हो रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर होंगे और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन डिक्रीज होगा, रिपल्सन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है भाई, आइए देखते हैं, समझिए जरा क्या लिखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज ड्यू टू
ड्यू टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस between bond pair and lone pair of electron. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड डिक्रीजिंग रिपल्सन, रिपल्सन कम हो जाएगा बेटा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट और VSEPR में देखिए, थ्योरी में क्या कहा गया है, बॉन्ड एंगल, लास्ट पॉइंट है, बॉन्ड एंगल increases with increasing multiplicity of bond, इसका क्या मतलब होता है भाई, बॉन्ड एंगल मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी ना, बट ज्योमेट्री डज नॉट अफेक्ट, does not affected, ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका होगा 120 डिग्री, इसका होगा 180 डिग्री। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी मल्टीप्लिसिटी मतलब हुआ नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, लेकिन ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट योर VSEPR थ्योरी। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो इन VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और VBT पर बेस्ड न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। Thank you for watching.